हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपना इंग्लिश के चैप्टर 3 का पार्ट बी है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में। और मैं थोड़ा सा रिवाइज करा तो अपन ने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना दो दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो अपन मानसिक रूप से स्वस्थ हों और एक अपन शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। तो जो विकसित देश के लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से स्वस्थ तो होते हैं, लेकिन उनके लोगों के साथ संबंध इतने मजबूत नहीं होते, इसलिए वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। और जो विकासशील देश के लोग होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि उन बड़े बड़े परिवारों में रहते हैं और सभी मतलब भाईचारे के साथ अच्छे समाज में रहते हैं। ठीक है, और अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी होती है, इसलिए वो शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं होते। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था। अब अपन आगे पढ़ते हैं। It may be helpful to realize that although people in a wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people in the developing world, many of them are suffering from decline in basic human values. अब देखो, अपन ये मानते हैं कि जो पैसे और अमीर देश हैं उनके लोगों की स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, सारी सुविधा वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ यानी इंसान के जो नैतिक गुण हैं, जो इंसान के नैतिक गुण होने चाहिए, वो उनमें कम होते जा रहे हैं। जैसे माता पिता का आदर करना, समाज में कैसे रहना, भाईचारा, प्रेम स्वभाव से कैसे रहना, ये गुण उनमें क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। दिस इज़ फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस। और इसका उदाहरण क्या है? क्योंकि आजकल ऐसे देशों में लोगों में कई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कई लोग ड्रग्स लेने लग रहे हैं, टेंशन में आके, डिप्रेशन में, साइकोलॉजिक मानसिक रूप से और साइकोलॉजिक यानी दिमागी रूप से बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस रिलेटेड और स्ट्रेस से रिलेटेड भी काफ़ी बीमारियां उन्हें हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दर्शाता है कि वो उनके जो नैतिक गुण हैं वो कम होते जा रहे हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। और उनके पारिवारिक जो संबंध है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। परिवार में किसी से बनती नहीं है, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और इंसान का वहाँ के लोगों का आपस में जो बर्ताव है वो ख़राब होता जा रहा है और लोग आपस में बातचीत करना पसंद नहीं करते। टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशन पीपल ऑफन टर्न टू ए साइको एनालिस्ट और साइकेट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। और इन चीज़ों से, इन बीमारियों से निपटने के लिए लोग एक साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक होता है जो हमारे दिमाग का इलाज करता है, उसके पास जाते हैं। आवर एजेड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन एज दे बिलीव्ड इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सन माइंड। ठीक है, और लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो विकासशील देश हैं वहाँ पे कोई साइकेट्रिस्ट होता ही नहीं है। हम हमारी आंटियों को और हमारे दोस्तों को अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं और वही हमारी प्रॉब्लम का निवारण कर देते हैं, और ऐसे हमारे दिमाग का स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाता है और हम दिमागी रूप से बीमार नहीं होते। लेकिन वहाँ पे क्या है कि फैमिली इतनी मजबूत है ही नहीं जिससे अपनी फीलिंग शेयर करे और वो उसका समाधान बताए, इसलिए उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। Unfortunately, people of many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nation by providing medical facilities to cope with even minor health problems. अब देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या है, थोड़ा गलत रास्ते पे जा रही हैं। वो क्या सोचती हैं कि जैसा फिज़िकल हेल्थ डेवलप्ड नेशन में, विकासशील देशों में, स्वच्छ वातावरण के कारण, अच्छा भोजन के कारण, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो दवाइयाँ देकर, मेडिकल फैसिलिटी यानी दवाइयों से लोगों को ठीक करके वैसा स्वास्थ्य देना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप दवाइयाँ देकर किसी इंसान को शारीरिक स्वस्थ नहीं बना सकते। उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हो, लेकिन शारीरिक स्वस्थ बनाने के लिए उसे स्वच्छ वातावरण और अच्छा भोजन, अच्छा समाज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। और जैसे बाकी चीज़, वो सिर्फ ये ध्यान दे रहे हैं कि हम बस अच्छे डॉक्टर लाओ और इनका इलाज करो जिससे ठीक हो जाए, और बाकी चीज़ें जैसे मैंने बोला कि स्वच्छ वातावरण, अच्छा भोजन, इन पे ध्यान नहीं दे रहे। ऑफन द रिजल्ट इज़ दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन दैन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। और इसी का असर है कि ज़्यादातर परिवार ज़्यादा पैसा डॉक्टर्स पे और दवाइयों पे खर्च कर रहा है खुद को ठीक करने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य करने के लिए, बजाय कि अच्छे भोजन और बाकी जो
अच्छे वातावरण में रहने के लिए जो ज़रूरत है उन पे खर्च करने के बजाय दवाइयों पे खर्च कर रहा है, जो कि गलत है। अगर वो अच्छा भोजन और अच्छे वातावरण में रहेगा तो उसे बीमारी होगी नहीं तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज़ ए ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। और जितने भी संसाधन हैं उनकी एक तरीके से ये बर्बादी है विकासशील देशों के लिए। उन्हें समझना चाहिए कि हमें ज़्यादा ध्यान लोगों के वातावरण, उनके भोजन और लोगों से कैसा संबंध है उस पर ध्यान देके ठीक करना है, तो वो बीमार पड़ेंगे नहीं और अच्छे स्वस्थ रहेंगे। आप बीमार कर दो पहले उनको और फिर डॉक्टरों से ठीक करो तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब बात करते हैं अपन अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। हम अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। Instead of wasting valuable resources on provision of medical facilities, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. बीमारियों को ठीक करने पे पैसा और दिमाग, नॉलेज खर्च करने के बजाय हम हमारा पैसा और दिमाग अपनी बॉडी और माइंड को स्वस्थ रखने पर खर्च करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ ए गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। जैसे कि हम एक अच्छा भोजन, अच्छा पोषण हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है उसका महत्व समझें और ये बच्चों को भी सिखाएं। अगर इस पे पैसा और अपना समय खर्च करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इसकी महत्व को समझेगी और बीमारी से अपने आप दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छा भोजन लेगी तो बीमारियाँ नहीं होगी। एंड वी शुड यूज़ आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़ टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। और हमें हमारी छोटी छोटी बीमारियों के लिए घरेलू नुस्खे, इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़ मतलब घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहना चाहिए, बजाय कि अपन छोटी सी बीमारी के लिए मॉडर्न ड्रग्स का मतलब हो गया डॉक्टर के पास दवाई लेने चल जाते हैं जो महंगी भी होती है और हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो खांसी जुकाम हो गया, छोटा सा बुखार हो गया तो काढ़ा बना के पी लिया। तो ऐसा अगर अपन करेंगे तो हमारा पैसे का बर्बादी नहीं होगी और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बीमारियों से लड़ने का जो तंत्र है वो भी मजबूत होगा। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस दैन डिजीज इटसेल्फ। और जो दवाइयाँ लेते हैं अपन बीमारियों के लिए, उन दवाइयों के कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। देखो, दवाई को ड्रग भी बोला जाता है और वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट। जैसे कि प्रकृति में देखें तो जानवर किसी मीडिया यानी कोई अगर उन्हें कोई ज्ञान देता है तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, उनको कोई नॉलेज एक्स्ट्रा बाहर से कोई नहीं देता। मीडिया कैंपेन मतलब जो लोग प्रचार करते हैं कि भाई आप ऐसी दवाइयाँ लो, ये करो वो करो, तो उस पर ध्यान नहीं देते, जबकि सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट यानी उनका दिमाग, उनका मन क्या कह रहा है उसको सुनते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। हर जीव को प्रकृति ने ये ताकत दी है कि अपने शरीर का स्वास्थ्य वो खुद मेंटेन कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक राइनोसोर्स, एलिफेंट्स और डियर ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर द सॉल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। जैसे कि मान लो नमक हर जीव के लिए एक बहुत ज़रूरी है और जो जंगली जानवर हैं जैसे राइनोसोर, हाथी हो गया, डियर हो गया, ये उस जगह को स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मिट्टी में नमक उपस्थित हो। इस तरीके से वो अपने जो इंस्टिंक्ट होते हैं उसी से ये काम करते हैं। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एक्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट देयर बॉडीज नीड। और वो रेगुलरली मिट्टी को चाटते रहते हैं ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में नमक मिल जाए। अब ऐसा नहीं कि वो कोई दवाई लेकर आते हैं नमक लेने की, वो क्या करते हैं प्रकृति से दी हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हैं। They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we humans often do। और सिर्फ वो पर्याप्त खाना ही खाते हैं और उन्हें कभी ओबेसिटी यानी कि जो बदहज़मी हो जाती है ज़्यादा खाना खाने से, उसकी प्रॉब्लम कभी नहीं होती जैसा कि हम ह्यूमंस में होती है। हमें जितनी भूख नहीं होती उससे ज़्यादा खा जाते हैं अपन, ऐसे कच्चा बना कैसा भी खा जाते हैं जिससे हमें बदहज़मी की प्रॉब्लम हो जाती है। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंसेक्ट एंड ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड। और उन्हें जो फील होता है जानवरों को वह उतना ही खाते हैं, उससे ज़्यादा कभी नहीं खाते। लेकिन हम जो फील होता है उतना तो खाएंगे नहीं। किसी ने कहते 3 रोटी खाओ तो 3 ही खाएंगे, चाहे पेट में भूख 2 की हो। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स ईट ग्रास व्हेनेवर दे हैव डायरिया और द अदर स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडाइजेशन। और जो भी मांसाहारी जानवर है उनको कभी पेट की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे डायरिया हो जाए या आंतड़ियों से, स्टमक से, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, खाना अच्छे से ना पचे, तो फिर वो घास खाने लगता है जिससे उनकी ये
बीमारी दूर हो जाती है। यानी कि वो एक तरह से नुस्खा अपनाते हैं, कोई दवाई लेने नहीं जाते। एंड दे नॉर्मली मैनेज द मेंटेन गुड फिजिक, और इसी तरीके से वो अपनी अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही अपन कैसे कर सकते हैं। अब अपना ईटिंग बिहेवियर यानी खाने का तरीका कैसा होना चाहिए। वी ह्यूमन बीइंग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। हम हमारे शरीर को कंट्रोल करना ही भूल गए हैं अपनी हेल्थ कंट्रोल करने के लिए। हमारा शरीर जो ऐसी डिमांड करता है अपन वैसा करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड अवर बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया। हमारा शरीर हमें क्या कह रहा है वो नहीं सुनेंगे, जो डॉक्टर और जो लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनकर हमारे शरीर को उस हिसाब से अपन चलाते हैं। समटाइम्स ओवर जीएलएस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम नॉट बिकॉज दे आर हंग्री। जैसे कई बार बच्चे माँ बाप ज़बरदस्ती बच्चे को खिलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो खाने का समय उतना उसे खाना चाहिए, इसलिए नहीं खिलाते कि उसको भूख लग रही है, और इससे उसकी हेल्थ अच्छी ना होगी बल्कि और ख़राब हो जाती है। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन बॉडीज डिमांड टू और नीड बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स। और इसलिए कई बच्चों को इसलिए भी ज़्यादा खिलाया दिया जाता है क्योंकि पेरेंट्स ने कई किताबों में पढ़ा होता है कि बच्चे को इतना खिलाना चाहिए, जबकि वो बच्चे के इंस्टिंक्ट उसके मन को नहीं देखते, उसकी ज़रूरत को नहीं देखते कि उसको कितना खाना चाहिए। बस जितना किताब में लिखा है भाई 5 साल के बच्चे को इतना खाना चाहिए उतना ही खिला देते हैं, जो कि उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। एज द रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail and stimulate normally। और इसलिए अपनी बॉडी के जो सिग्नल, जो बॉडी संदेश दे रही है भाई ऐसा करो वैसा करो, ये मत खाओ वो मत खाओ, उसको इग्नोर करता जाता है और धीरे धीरे वो सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं और एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। जैसे कि आजकल की लड़कियां डाइटिंग करती हैं अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए, वो या तो कुछ लोग ज़्यादा खा लेंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट द्वारा नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं खाते, या तो कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, जिससे उनकी परेशानियाँ बढ़ती हैं और वो अच्छा स्वास्थ्य अचीव नहीं कर पाते। हाउएवर इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड एंड लर्न टू ट्रस्ट to our own body signals from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amount and thus enjoy good health। और अगर हम हमारे शरीर की सुनने लगें और उतना खाएं जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, तो उससे हमारे शरीर को अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा देखभाल होगी और हमारी अच्छी हेल्थ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब जो तीसरा पार्ट है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगली क्लास में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पुराना वीडियो पिछला पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के चाहे एक साथ देख लो और आगे का पढ़ के रखो, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।